तो गुड मॉर्निंग क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है आपका स्वरनाम। लास्ट क्लास के अंदर हमने कारक के बारे में डिस्कस किया था। अगर कारक वाले टॉपिक से कोई भी ऐसा पॉइंट है जो आपको समझ में नहीं आया है तो आप व्हाट्सएप पे मेरे पास अपने डाउट्स जो है वो सेंड कर सकते हैं। आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो स्वरनाम रहेगा। स्वरनाम के बारे में बात करेंगे कि स्वरनाम जो है वो रियल में होता क्या है। ठीक है, जैसे अगर हम ये कहें कि भाई एक छोटा सा सैंपल उठाते हैं कि भाई राम जो है राम पत्र लिखता है। एक छोटा सा एग्जांपल है आपके पास। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि राम जो है वो क्या है, राम आपका काम को करने वाला है, या आप ये कह सकते हैं कि ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का एग्जांपल है। और लिखता है, ये क्या हो गई आपके पास, क्रिया हो गई। और पत्र जो है ये कर्म हो गया। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर ये बात करें कि स्वरनाम जो है वो क्या है, तो अगर इस राम की जगह पर हम कोई भी दूसरा वर्ड यूज कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल वह, कि वह पत्र लिखता है, ये सेंटेंस हमने बना दिया। तो वह पत्र लिखता है, इस सेंटेंस के अंदर वह फिर आपका क्या हो जाएगा, वो वह आपका क्या हो जाएगा, स्वरनाम। ठीक है, तो सीधी सी डेफिनेशन हम निकालने की कोशिश करेंगे। राम क्या है, राम आपका एक संज्ञा शब्द है, जबकि वह क्या है, ये आपका एक स्वरनाम है। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले, अब ये संज्ञा है आपकी, राम क्या है, संज्ञा है। तो संज्ञा के स्थान पर अब इसकी जगह पर क्या आया है, वह, तो वह क्या हो गया आपका, स्वरनाम हो गया। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, स्वरनाम। बात समझ में आई कि संज्ञा की जगह पर अगर हम कोई चीज यूज कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी, स्वरनाम। कि अब बात यहाँ पर ये आती है कि भाई जब हम संज्ञा शब्द से वो चीज कर सकते हैं, जैसे यहाँ हमने लिखा कि राम पत्र लिखता है, तो इसमें राम अगर हम लिखते हैं तो वो भी गलत नहीं है, तो फिर हमें वह लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, कि हमने राम की जगह पर वह शब्द जो यूज किया वो क्यों किया। मतलब स्वरनाम जो शब्द है वो हम यूज में क्यों लाते हैं, वो इसीलिए लाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी, अगर आपसे ये कहा जाए कि भाई राम आपका प्रिय मित्र है, तो उसके ऊपर आपको एक निबंध लिखना है। तो जैसे आपने लिखा कि राम मेरा प्रिय मित्र है, राम के साथ मैं रोज स्कूल जाता हूँ, राम के साथ मैं खाना खाता हूँ, राम के साथ मैं बस में बैठता हूँ, राम के साथ मैं घर वापस आता हूँ, राम के साथ मैं पढ़ाई करता हूँ। अगर हम एक ही सेंटेंस, मतलब जो अलग अलग जो सेंटेंस आपने लिखे हैं उसमें बार बार राम 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 जो आप लिखेंगे, तो उससे जो वाक्य जो आपके बनेंगे वो कैसे बनेंगे, वो अटपटे वाक्य बनेंगे। यानी बार बार शब्दों की क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी, दोहराई होगी। तो उसी दोहराई से बचने के लिए कि आप बार बार एक ही शब्द को यूज ना करें, इसीलिए उसको दोहराई जो है उससे बचने के लिए आप किनका यूज करते हैं, आप स्वरनाम जो शब्द है उनका यूज करते हैं। बात समझ में आई। तो जो स्वरनाम शब्द हैं ये संज्ञा की ही जगह पर यूज होते हैं। क्या होते हैं स्वरनाम, जो है अगर इसकी डेफिनेशन आपसे पूछी जाए कि स्वरनाम किसे कहते हैं, तो संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं भाई, स्वरनाम कहते हैं। अब ये स्वरनाम जो शब्द है इनका यूज हम करते क्यों हैं, क्योंकि अभी जैसे बताया कि शब्दों की दोहराई से बचने के लिए, या फिर जो शब्द है, जो सेंटेंस आप बनाने वाले हैं वो अटपटे ना लगे, तो उस अटपटापन से बचने के लिए हम इन शब्दों का यूज करते हैं। अब बात आती है कि जो स्वरनाम है, इस स्वरनाम के भाई भेद कितने होते हैं। तो स्वरनाम के जो भेद है उनके बारे में एक बार बात कर लेते हैं कि जो स्वरनाम है इनके जो भेद होते हैं वो होते हैं भाई 6। कितने भेद होते हैं, तो इनके भेद होते हैं 6। तो ये जो 6 भेद होते हैं, ये 6 भेद में सबसे पहला जो भेद होता है वो होता है आपका पुरुषवाचक। कौन सा होता है, पुरुषवाचक स्वरनाम। तो पुरुषवाचक जो स्वरनाम होता है इसमें क्या होता है बेटा, देखिए पुरुषवाचक स्वरनाम के अंदर पहला
एक जो बोलने वाला व्यक्ति है, बोलने वाला, दूसरा जो सुन रहा है उस चीज को। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर आज मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं, तो मतलब बोलने वाला क्या होगा आपका जो है उत्तम पुरुष होगा, सुनने वाला जो होगा वो मध्यम पुरुष होगा, और हम अगर किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा आपका अन्य पुरुष। ठीक है, तो जिन स्वर्णाम शब्दों से हमें बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य पुरुष का बोध जो शब्द करवाते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। बात समझ में आई? बोलने वाला, सुनने वाला और किसी अन्य पुरुष के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर बोलने वाला कौन होता है? पुरुषवाचक जो है ये भी 3 तरह का होता है भाई। पुरुषवाचक जो है ये कितने तरह का होता है? 3 तरह का। पहला अगर हम पुरुषवाचक के बारे में बात करें तो वो है आपका उत्तम पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक क्या होता है? उत्तम पुरुषवाचक होता है यानी जिसमें बोलने वाला शामिल होता है, जिन सर्वनाम शब्दों से बोलने वाले के बारे में पता चलता है तो वो आपके क्या कहलाते हैं? उत्तम पुरुषवाचक। जैसे मैं कल, जैसे आप ये कहें कि मैं कल कहाँ जाऊंगा? दिल्ली जाऊंगा, या फिर दिल्ली जाऊंगी। ये जो सेंटेंस है यहाँ पर किसके बारे में जानकारी दी जा रही है? यानी मैं अपने खुद के बारे में जानकारी दे रही हूँ, तो इसीलिए यहाँ पर मैं क्या हो गया? उत्तम पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक में जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि उत्तम पुरुषवाचक में कौन होता है भाई? बोलने वाला। बोलने वाला जो होता है वो अगर अपने बारे में कोई जानकारी आपको दे रहा है तो मतलब वो कौन सा पुरुषवाचक होगा? वो उत्तम पुरुषवाचक होगा। इसमें अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आप 3% पढ़ते हैं। कौन कौन से पढ़ते हैं भाई? एक आपका फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन जो होता है आपका फर्स्ट पर्सन यानी आई माई मी, जो आपके फर्स्ट पर्सन होते हैं वही आपके उत्तम पुरुष के अंदर आते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भी आप सबसे पहले किसको प्रायोरिटी के ऊपर रखेंगे, सबसे प्रमुख आप किसको मानेंगे, तो आप क्या कहेंगे कि हम तो अपने आप को ही सबसे ज्यादा जो है प्रायोरिटी के ऊपर रखते हैं। तो मतलब जो फर्स्ट पर्सन है उसमें क्या आएगा? मैं आ गया। मैं के बाद क्या हो गया? हम। ठीक है, हम भी इसी के अंदर आएगा। तो या फिर मैं, मुझे, मेरा, ये सारी चीजें किसमें आएंगी? फर्स्ट पर्सन के अंदर आएंगी, जो उत्तम पुरुषवाचक जो होता है ये। उसके बाद आता है आपका सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन जो होता है, सेकंड पर्सन में कौन होता है भाई? जैसे यू है, इसमें आई माई हो गया, मी हो गया, यू यूअर हो गया। थर्ड जो पर्सन है, थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन में क्या आएगा? फर्स्ट पर्सन में बोलने वाला यानी उत्तम पुरुष जो होगा, सेकंड पर्सन में जो सुनने वाला है, लिसनिंग जो है आपका सेकंड पर्सन में आएगा। और थर्ड जो पर्सन है उसमें कौन होगा? थर्ड पर्सन के अंदर होगा आपका दे देयर देम जो है, ये सारे इसके अंदर आएंगे। दे देयर देम जो है वो किसमें आएंगे? वो थर्ड पर्सन के अंदर आएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से जो आपके फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और जो थर्ड पर्सन होते हैं वो हिंदी में क्या कहलाते हैं? वो हिंदी में आपके कहलाते हैं उत्तम पुरुष। और सेकंड आपका जो रहेगा वो रहेगा मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष कौन होता है भाई? मध्यम पुरुष होता है जो सुनने वाला होता है। सुनने वाला वो क्या होता है? सेकंड पर्सन यानी मध्यम पुरुष। उसके बाद लास्ट आता है आपका अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में कौन होगा? जो तीसरे व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन जो है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या होगा आपका? अन्य पुरुष। तो मध्यम पुरुष के अंदर अगर हम बात करें, मध्यम पुरुष में सुनने वाला है। जैसे हम बात करें कि तू कब जाएगा, अगर हम किसी से पूछते हैं कि तू कब जाएगा, तो इसमें तू जो वर्ड आया है या तुम कहाँ रहते हो, तो तुम जो वर्ड आ गया उसके अंदर तुम, या फिर हम ये कहें कि आप कब आएंगे या आप क्या कर रहे हैं, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, ये इस तरह की जो बातें हैं। तो आप जहां आ गया, तू जहां आ गया, तुम आ गया, तो मध्यम पुरुष के अंदर वो आएंगे। मध्यम जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके अंदर आएंगे। अन्य पुरुषवाचक के अंदर जो चीजें आएंगी वो हैं, जैसे हम यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आपका दें कि वह कल दिल्ली जाएंगे। ठीक है,
हम यहाँ पर एक सेंटेंस दे रहे हैं जिसमें हमने ये लिखा कि वह कल दिल्ली जाएगी, तो वह किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा आपका अन्य पुरुषवाचक जो सर्वनाम है वो हो जाएगा। तो देखिए पुरुषवाचक जो सर्वनाम है इसके भेद कितने भाई, 3 भेद हैं। जो पुरुषवाचक सर्वनाम है जिसमें हमें किसी बोलने वाले के बारे में पता चलता है, सुनने वाले के बारे में पता चलता है और किसी अन्य के बारे में पता चलता है, तो वो क्या कहलाता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। और पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 तरह के पुरुष होते हैं। कौन कौन से पुरुष होते हैं आपके, उत्तम पुरुष यानी जो बोलने वाला है, यानी जिसमें मैं हूं, मैं बोल रही हूं तो मैं हूं, तो मैं जहां आ गया या हम आ गए या इस तरह का जो वर्ड रहेगा वो आपका उत्तम पुरुषवाचक के अंदर आएगा। जैसे मैंने खाना खा लिया है, तो मैंने खाना खा लिया है तो वो किस में आएगा आपका उत्तम पुरुषवाचक के बारे में आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या जानकारी दी जा रही है कि मैंने खाना खा लिया है, मतलब मैं अपने बारे में कोई जानकारी आपको दे रही हूँ, तो वो क्या कहलाएगा उत्तम पुरुषवाचक कहलाएगा। उसके बाद आता है आपका मध्यम पुरुषवाचक। मध्यम पुरुषवाचक में क्या आएगा, सुनने वाला जो होता है, सुनने वाला किस में आएगा, मध्यम पुरुष में आएगा। जैसे तू कब जाएगा, तो तू जहां आ गया मतलब ये किस में आएगा आपका मध्यम पुरुषवाचक में आएगा। अन्य पुरुष में क्या आएगा, अन्य पुरुष में आएगा भाई जिसमें हम अपने किसी जानने वाले के बारे में अगर कोई बात कर रहे हैं कि वह कल दिल्ली जाएगी, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो कल दिल्ली जाएगी, तो वह जो वर्ड आपका आया है ये किस में आएगा, वह अन्य पुरुषवाचक के अंदर आएगा। तो पुरुषवाचक सर्वनाम जो है ये क्या होगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम होता है जिन सर्वनाम शब्दों से हमें बोलने वाले के बारे में पता चले या सुनने वाले के बारे में पता चले या किसी अन्य पुरुष का बोध हो, तो वो सर्वनाम क्या कहलाता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद जो दूसरा सर्वनाम आपका आता है वो है भाई निश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिए निश्चयवाचक जो स्वर्णाम है ये कौन सा स्वर्णाम होता है, तो निश्चयवाचक स्वर्णाम वह स्वर्णाम होता है जिसमें हमें किसी संज्ञा शब्द के बारे में निश्चित रूप से, यानी जो हमें किसी व्यक्ति के बारे में सॉरी प्राणी के बारे में या वस्तु के बारे में, किसके बारे में, वस्तु या प्राणी का जो निश्चित रूप से कोई बोध करवाता है। किसी भी वस्तु के बारे में आपको निश्चित रूप से कोई जानकारी दी जा रही है या किसी प्राणी के बारे में आपको कोई निश्चित रूप से कोई जानकारी दी जा रही है, तो वो किस में आएगी आपकी, वो आपकी निश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर आएगी। ठीक है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम जो है वो क्या होता है कि किसी निश्चित वस्तु या प्राणी क्या है, किसी निश्चित या तो क्या हो वस्तु हो या फिर क्या हो वस्तु या प्राणी, वस्तु या प्राणी का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है भाई, निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। क्या बताया हमने निश्चयवाचक सर्वनाम में कि किसी भी निश्चित वस्तु के बारे में पता है या फिर किसी प्राणी के बारे में जो बोध करवाता है, करवाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे हम इसमें एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका एग्जाम्पल हो जाएगा कि यह मेरा घर है, तो यहाँ पर यह जो वर्ड आया है ये क्या बता रहा है भाई कि यह मेरा घर है, यानी किस घर के बारे में जानकारी दी जा रही है, उस घर के बारे में दी जा रही है जो मेरा है। ठीक है, तो घर जो है ये डिफाइन हो गया, जो है आपका पूरी तरह से बता रहा है आपको कि ये जिस घर के बारे में हम बात कर रहे हैं वो घर किसका है मेरा है। तो मतलब ये जो बात है ये निश्चित रूप से पता चल गई। अगर हम ये कहें कि ये घर किसका है, हमें तो पता ही नहीं किसका है, तो वहां पर आप निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं कर सकते।
क्योंकि इसमें ये चीज डिफाइन की गई है, बता रहा है, बिल्कुल निश्चित रूप से बता रहा है कि यह जो है ये मेरा घर है। या फिर हम ये कहें, दूसरा एग्जांपल हम ये लें कि वह क्या है, वह उसका भाई है, जिसकी हम बात कर रहे हैं वह क्या है, वह उसका भाई है। तो इस तरीके से जो आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है वो क्या होता है कि जो निश्चित वस्तु या प्राणी का बोध करवाता है, तो वो क्या कहलाता है, आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद थर्ड नंबर पे आपका आता है जो थर्ड नंबर है आपका वो है भाई अनिश्चयवाचक। किसके बारे में बात कर रहे हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में बात कर रहे हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम में हमने क्या किया था, जिस सर्वनाम शब्दों से हमें किसी निश्चित प्राणी के बारे में पता चले या निश्चित वस्तु का बोध हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम रहेगा आपका वो क्या रहेगा, जो किसी भी अनिश्चित वस्तु के बारे में बताए या अनिश्चित प्राणी का जो बोध करवाता है, वो क्या कहलाता है, आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो जिन सर्वनाम शब्दों से जिन स्वर्णाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या प्राणी का बोध ना कराया जाए, तो जिन सर्वनाम शब्दों से क्या होता है कि किसी भी निश्चित वस्तु से या फिर किसी भी प्राणी से जिनका बोध ना करवाया जाए, तो वो क्या कहलाता है, वह आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो है कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम इसके अंदर एग्जाम्पल की बात करें, तो इसमें बेटा मेन रूप से जो वर्ड आते हैं, जैसे इसमें अगर हम ये कहें कि कोई या फिर कुछ, ये जो वर्ड आपको अगर किसी एग्जाम्पल के अंदर मिलते हैं, तो वो कौन सा एग्जाम्पल होगा, आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसमें एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, जैसे हम ये कहें कि दरवाजे पर क्या है, कोई खड़ा है। अब हमें नहीं पता कि दरवाजे पर कौन खड़ा है, तो मतलब ये चीज निश्चित नहीं हुई कि दरवाजे पर कौन खड़ा है, तो इसीलिए ये जो एग्जाम्पल है ये किसका है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का है। या फिर हम ये कहें कि कुछ दाल में कुछ क्या है, काला है। या फिर दाल में कुछ गिर गया है, हमें नहीं पता कि उसके अंदर क्या गिरा है, लेकिन कुछ गिर गया है, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, यानी जो हमें निश्चित वस्तु या प्राणी का बोध करवाता है वो आपका निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। और जो हमें किसी भी वस्तु का या निश्चित वस्तु या प्राणी का बोध ना करवाए, तो वो कहलाता है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद 4 नंबर पे जो आपका आता है वो है भाई 4 नंबर पे जो आता है वो है आपका संबंधवाचक सर्वनाम।
जिन स्वर्णाम शब्दों से हमें दो जो बातें हैं उनका क्या बताया जाए, संबंध बताया जाए। तो दो बातों के बीच में जो भी संबंध बताया जाएगा वो क्या क्या कहलाता है आपका, संबंधवाचक स्वर्णाम। तो एक बार डेफिनेशन लिख लीजिए, जिन स्वर्णाम शब्दों से, जिन स्वर्णाम शब्दों से दो बातों का संबंध जो होता है वो क्या होता है, संबंध जो है वो प्रकट होता है। जिन स्वर्णाम शब्दों से दो बातों का संबंध प्रकट होता है वह क्या कहलाता है आपका, संबंध, संबंधवाचक स्वर्णाम कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें तो जो सोवत है, सो खोवत है, क्या बताया हमने यहाँ पे, जो और सो दो वर्ड हैं, ये दोनों वर्ड जो हैं, सोवत है ये अलग बात है और खोवत है ये क्या है, अलग बात है। तो सोवत और खोवत दो जो अलग अलग बातें हैं, इन दोनों के बीच में संबंध किसने बनाया है, जो और सो ने। या फिर हम जैसे दूसरी बात कही कि भाई जैसी करनी वैसी भरनी, तो यहाँ पर जैसी और वैसी दोनों जो शब्द हैं, इन दोनों के बीच में एक संबंध स्थापित हुआ है। किसकी वजह से, करनी और भरनी जो दो बातें आई हैं, इन दोनों की वजह से इनके अंदर एक संबंध स्थापित हुआ है। तो इसीलिए जिन स्वर्णाम शब्दों से दो बातों का संबंध प्रकट होता है वो क्या कहलाते हैं, आपके संबंधवाचक स्वर्णाम कहलाते हैं। तो इसके अंदर आता है जो सोवत है वो खोवत है, और दूसरा इसके अंदर आता है जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक के बाद आता है आपका प्रश्नवाचक संबंध। 5 नंबर पे है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है कि जिन स्वर्णाम शब्दों से हम कोई भी प्रश्न पूछते हैं, तो वो स्वर्णाम शब्द जो है कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है। तो कोई भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में अगर हम कोई भी प्रश्न पूछते हैं तो वो किस में आता है, आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंदर काउंट होता है। तो इसमें आप देख लीजिए एक बार, जो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, जिन स्वर्णाम शब्दों से, जिन स्वर्णाम शब्दों से कोई प्रश्न पूछा जाता है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। जिन स्वर्णाम शब्दों से कोई प्रश्न पूछा जाता है, यानी जिसमें आपके कोई भी जो है व्यक्ति या वस्तु आदि के बारे में, वस्तु या व्यक्ति के बारे में कोई भी प्रश्न जो है आप अगर पूछते हैं तो वो किस में आएंगे, प्रश्नवाचक में आएंगे। जैसे अगर हम बात करें कि उधर कौन बैठा है, अब यहाँ पर क्या आएगा, कौन जो शब्द है इससे हम सवाल पूछने का काम कर रहे हैं। तो उधर कौन बैठा है, लास्ट में देखिए प्रश्नवाचक जो चिन्ह होता है आपका, अगर किसी सर्वनाम शब्दों के बाद जो है यानी वाक्य के अंत में आपको एक प्रश्नवाचक चिन्ह आपको नजर आता है, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर आपसे एक प्रश्न पूछा जा रहा है। और तो जो प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं आपके, कौन, कहाँ, कैसे, कितना, तो ये सभी क्या है, आपके प्रश्न पूछने की चीजें हैं। तो इसीलिए यहाँ पर आपका जो स्वर्णाम होगा वो कौन सा स्वर्णाम होगा, प्रश्नवाचक स्वर्णाम। ठीक है, प्रश्नवाचक स्वर्णाम के बाद आपका जो सबसे लास्ट जो आता है,
या फिर इसमें जैसे आप और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। तुम्हें क्या चाहिए, तुम कहाँ रहते हो, तुम क्या करते हो, तुम क्या खाते हो, तुम्हारे टीचर का नाम क्या है, तो ये सभी क्या है आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम है। उसके बाद लास्ट आपका आता है निजवाचक। निजवाचक जो सर्वनाम होता है ये क्या होता है भाई, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग लेखक या वक्ता खुद के लिए करता है। हम अपने लिए अगर किसी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो वो शब्द क्या कहलाएगा आपका, वो आपका निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। तो निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, यानी जिन सर्वनाम शब्दों से हम कोई भी पर्सन जो है, सॉरी, जिन सर्वनाम शब्दों से हम अपने लिए कोई जो शब्द जो है यूज किया जा रहा है, हम अपने लिए कोई शब्द यूज कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है आपका निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो इसमें डेफिनेशन के अंदर क्या आएगा कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, जो भी सर्वनाम शब्द है उनका जो प्रयोग है वो वक्ता या फिर आपका जो लेखक है, वक्ता या लेखक अपने लिए करता है, अपने लिए करता है, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो निजवाचक सर्वनाम क्या होते हैं कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जो है वक्ता यानी जो अपनी बात को कह रहा है वक्ता या फिर लेखक अपने लिए करता है, वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसमें आपको कौन कौन से वर्ड हैं जो इसके अंदर आपको मिलेंगे, तो वो है आपके, जैसे आप ये कहिए कि मैं ये काम स्वयं कर लूंगा या स्वयं ही कर लूंगा, तो स्वयं जो वर्ड है, या फिर आप ये कहिए खुद ही कर लूंगा, या फिर मैं अपने आप कर लूंगा, ठीक है। तो स्वयं, अपने आप या खुद ही, ये जो वर्ड होते हैं वो किस में आते हैं, वो आपके आते हैं निजवाचक के अंदर आते हैं, ठीक है। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक अपने लिए करता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आपके इसके अंदर कौन कौन से शब्द जो हैं वो इसके अंदर इंक्लूड होंगे, तो वो है आपके स्वयं, खुद ही, या फिर अपने आप, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि निजवाचक जो सर्वनाम है इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें लिखिए, तो मैं खुद ही चला जाऊंगा। जैसे हमने यहाँ पर लिखा कि मैं खुद ही चला जाऊंगा, तो खुद जो वर्ड यहाँ पर आया है तो ये क्या दिखा रहा है कि आपकी निजता को प्रदर्शित कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो निजवाचक सर्वनाम है ये यहाँ पर आपका एग्जाम्पल के रूप में आ रहा है। और दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे वह अपना काम क्या करता है, वह अपना काम स्वयं करता है। तो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वह अपना काम कैसे करता है, स्वयं करता है। तो स्वयं वर्ड आ गया, तो इसीलिए यहाँ पर कौन सा सर्वनाम होगा आपका, निजवाचक सर्वनाम होगा। एक एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे वह अपने आप चला गया, कि जैसे वह अपने आप क्या कर गया, चला गया। तो इसीलिए यहाँ पर कौन सा एग्जाम्पल है आपका, ये निजवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अब एक बार फटाफट से हम हमारे जो सर्वनाम है उनकी डेफिनेशन, उनके भेदों के नाम फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कि सर्वनाम जो है ये क्या होता है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं, यानी संज्ञा की जगह पर हम जिन शब्दों को यूज करते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो आपके सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम जो है इनका प्रयोग हम हिंदी में किस लिए करते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि जो शब्द हैं उनकी बार बार दोहराई जो है
वो ना हो तो दोहराई से बचने के लिए हम सर्वनाम शब्दों का यूज करते हैं। और इसके अलावा जो है जो सेंटेंस जो अटपटे बनते हैं उस अटपटापन से बचने के लिए भी हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। सर्वनाम जो होते हैं ये भेद जो होते हैं उनमें 6 नाम आते हैं। पहला आपका आता है पुरुषवाचक के अंदर। पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है जिसमें हम बोलने वाले के बारे में, सुनने वाले के बारे में या किसी अन्य के बारे में बात करते हैं तो पुरुषवाचक है। फिर उसके बाद आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक के बाद थर्ड नंबर पे आपका आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक के बाद 4 नंबर पे आपका आता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक के बाद आपका 5 नंबर पे आता है भाई पर्सनवाचक सर्वनाम। और पर्सनवाचक के बाद लास्ट में आपका आता है निजवाचक। तो देखिए भाई पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है इसमें कौन कौन से होते हैं आपके? 3 होते हैं आपके, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। यानी जिसमें हमें बोलने वाले के बारे में पता चलता है, सुनने वाले के बारे में पता चलता है और किसी तीसरे के बारे में जिन सर्वनाम शब्दों का बोध करवाते हैं वो क्या कहलाता है? आपके पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं कल दिल्ली जाऊंगा या तुम क्या कर रहे हो, तो इस तरह के वर्ड, या वह कल दिल्ली जा रहा है, इस तरह की जो सेंटेंस है। निश्चयवाचक सर्वनाम यानी जिन सर्वनाम शब्दों से हमें निश्चितता का पता चलता है या किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जो हमें निश्चित रूप से निश्चितता का बोध कराते हैं वो कहलाता है आपके निश्चयवाचक सर्वनाम। फॉर एग्जाम्पल जैसे यह घर मेरा है, यह गाड़ी मेरी है, या वह मेरा भाई है। तो इस तरह के जो सेंटेंस हैं वो आपके निश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर आएंगे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी जिन सर्वनाम शब्दों से हमें अनिश्चितता का पता चलता है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर आएंगे। जैसे कोई या कुछ जो वर्ड है वो आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर काउंट होते हैं। उसके बाद संबंधवाचक, दो बातों का जो संबंध जो दर्शाता है वो आपका कहलाता है संबंधवाचक सर्वनाम। जैसा जो जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है। उसके बाद आपका आता है पर्सनवाचक। पर्सनवाचक जो सर्वनाम होता है इसमें हम सर्वनाम शब्दों से पर्सन जो है वो पूछते हैं। तो जैसे तुम्हारा क्या नाम है, या फिर तुम कहाँ रहते हो, तुम क्या करते हो, तो वो पर्सनवाचक सर्वनाम के अंदर आएगा। और निजवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक अपने लिए करता है तो वो आपका कहलाता है निजवाचक सर्वनाम। इसमें जो वर्ड है वो जैसे स्वयं हो गया, अपने आप हो गया या खुद ही हो गया, तो उन शब्दों को इसके अंदर बताया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं स्वयं ही चला जाऊंगा, ठीक है। तो ये आपका आज का जो टॉपिक था वो सर्वनाम वाला टॉपिक था। उसके बाद नेक्स्ट क्लास जो हमारी रहेगी उसके अंदर हम विशेषण और उनके भेदों के बारे में पढ़ेंगे। आज जो क्लास है उसमें इतना ही करेंगे। बाकी अगर आपको इस क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप व्हाट्सएप में मेरे पास सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।